जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में एक सवाल आता है कि बहुलक ज्ञात करें। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े नंबर में पूछता है, यानी 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो आप लोग को नहीं आता रहेगा तो एग्जाम में आपको 5 नंबर छूट जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल है और मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो सबसे आसान है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ डायरी वाले पेज पे बनाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम में डायरी यानी यही लकीर वाला पेज दिया रहता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैं आपको इसी पेज पर बना के दिखाता हूं। देख सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल, इसे हम लोग कहते हैं बारंबारता। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि अगर वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहता है प्रत्येक क्वेश्चन में, आपको ये कॉलम इसमें नहीं बनाना है, डायरेक्ट आपको हल निकालना है। ध्यान समझिएगा, मैं फिर से बता देता हूं। आपको यहां पर दोनों कॉलम दिया हुआ है बना करके, आप अपने कॉपी पर कॉलम नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये मुझे दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, देखते रहिए आप। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे हल, यहां पर लिख देते हैं हल। ठीक, अब देखिए हम यहां पर लिखेंगे, ये बहुलक है तो बहुलक लिखेंगे यहां पर। बहुलक में सबसे अधिक बारंबारता, देखिए ये बारंबारता है, इसमें सबसे अधिक अंक कौन सा है, तो इसमें सबसे अधिक अंक है 27, तो यही हो जाएगा अधिक बारंबारता 27 है, यानी 27। ठीक है जिसका वर्ग यानी इसका वर्ग क्या है 20 से 30, यहां पर लिखेंगे जिसका, ये आपको लिखना पड़ेगा आप पूरे क्वेश्चन में, जिसका वर्ग 20 से 30 है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए यही हो जाएगा बहुलक वर्ग भी, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे। इसलिए बहुलक वर्ग बराबर यही हो जाएगा 20 से, इसे से कहते हैं, से 30। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे हम, इसलिए बहुलक बराबर L प्लस कोष्टक में F1 घटे F0 बटा 2F1 घटे F0 घटे F2 गुना H। ठीक है, कोष्टक का भी मतलब गुना होता है, आप कोष्टक ना देकर गुना ना देकर कोष्टक S देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, तो हम फॉर्मूला तो लिख दिए हैं, लेकिन हमें L की आवश्यकता होगी, F1 की आवश्यकता होगी, F0 की होगी, फिर F2 की होगी, H की होगी। तो हम लोग ये कहां से निकालेंगे, तो हम लोग सिंपल सी बात है यहीं से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझिए, L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहां पर लिख लेते हैं हम आपको समझाने के लिए। L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 20 है, तो यहां पर हम 20 लिख लेंगे। ठीक है, कॉमा, उसके बाद क्या पड़ेगा हमें F1, तो F1 क्या होता है सबसे बड़ा अंक, दो बड़ा अंक इसमें क्या है 27 है, तो 27 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अच्छा लगता हो तो लाइक भी जरूर करना वीडियो को। अब देखिए उसके बाद है F0 का मतलब होता है कि जो सबसे अधिक अंक है उससे पहले वाले की, यानी बहुलक वाले वर्ग की पहले वाले की संचय बारंबारता।
ठीक है, यानी इसमें तो सजाए बारंबारता है नहीं, यानी जो सबसे अधिक अंक है उससे पहले वाले की बारंबारता, यानी 27 जो सबसे ज्यादा है उससे पहले वाला, तो कितना है 23 है। तो यहां पर लिख लेंगे F0 बराबर 23। मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखिए F0 बराबर होता है सबसे अधिक बारंबारता के पहले वाला की बारंबारता, ठीक है। और आपको आवश्यकता होगी F2 की, ठीक है, F2। तो F2 होता है सबसे अधिक बारंबारता के ठीक बाद वाला, तो सबसे अधिक यह है और इसके बाद क्या है ठीक 21 है, तो आप यहां पर 21 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या आवश्यकता होगा H, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे H, ठीक है। तो H बराबर होता है अंतराल, यानी वर्ग अंतराल। यहां से 20 से 30 है, कितने का अंतर है तो 10 का अंतर है, तो यहां पर 10 लिख लेंगे। तो आप पूरा चीज निकाल चुके हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सब कुछ कमेंट में बता दूंगा, ठीक है। देखिए अब हम इस फॉर्मूला पर बैठा के आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब यहां पर लिखेंगे बराबर, देखिए बराबर सामने हरदम बराबर देना, ठीक है, अच्छा रहता है। L हमारा कितना है 20 है, तो 20 देंगे, प्लस F1 कितना है 27 है, तो 27 देंगे हम। F0 कितना है, तो F0 23 है, तो हम 23 देंगे, ठीक। अब देखिए बटा है तो बटा दीजिए, 2F1 यानी 2 गुने 2F1 का मतलब है कि 2 गुना F1 है, तो 2 गुने F1 27 है, तो 27 दीजिए, ठीक। अब देखिए 23, क्योंकि F1 यहां पर भी F1, तो जो सॉरी F0, तो यहां पर हम 23 देंगे, माइनस फिर F2 कितना है हमारा, F2 है 21, तो यहां पर हम 21 देंगे, ठीक है। कोष्टक को बंद करके H कितना है हमारा 10 है, तो 10 देंगे, ठीक है। यहां तक आप समझ गए। अब ध्यान समझिएगा, 20 का 20 देंगे, प्लस 27 में से 23 घटाएंगे तो ये 4 आएगा। अब ध्यान समझिए, 27 को 2 से गुना करेंगे तो ये 54 आएगा, 54, माइनस 23 को 21 को जोड़ लीजिए, क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, और चिन्ह होता है बड़े का, बड़ा यानी 23 में माइनस लगा है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 44, ठीक। अब देखिए कोष्टक बंद करके 10, ठीक है। अब देखिए फिर बराबर सामने बराबर दिए हम, 20 का 20 देंगे, प्लस अब देखिए 4 का 4 बटे 54 में से 44 घटाएंगे तो ये 10 आएगा, और गुना में ये 10 है पहले से, ये 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा 20 प्लस 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 20 और 4 को जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा, जो कि फाइनल आंसर हो गया, और आपको 5 का 5 नंबर दे देगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे, एग्जाम में आपका अच्छे से अच्छे मार्क देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ही इस चैनल पर मैथ को बेसिक से पढ़ाता हूं, और प्रत्येक विद्यार्थी का मैं डिमांड करके क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।